जी सोनेल जो धरती पकड़ के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ा है, दिग्गज नेताओं के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा है। सबसे पहले आप यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में क्या कर रहे हैं? मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर इनके अब्दुल्ला से मिलने के आया हूँ। अच्छा, हमने ऐसी चर्चा सुनी है कि आप समर्थन या तो आपने दे दिया है या आप देने वाले हैं। होने वाली बात है, समर्थन तो देना था, मुझे मोदी की मीटिंग में थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट की वजह से, इसलिए नहीं दे पाया था, ताकि मुझे जनरल में जाना था। अब उनके बारे में मैं विचार विमर्श करूंगा, वो अब्दुल्ला जी क्या कहते हैं कि आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्या हुआ, उनकी माथुर भी आ रहे हैं ऐसा सुना है, तो उसके बारे में डिसीजन के लिए मैं आया हूँ। मानस बना रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानस बना रहे कौन से यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी आपने जो है श्योर 100% बना लिया या अभी 1% मीन में बाकी है? 91% बना लिया है, कोई शक नहीं इसमें। कुल मिला करके समर्थन 100% बना लिया है अर्जुन लाल जी के पक्ष में। आपका एक मिनट में आपने आज तक कहाँ चुनाव पहले लड़े हैं? जी, मेरा पहला चुनाव था बिलड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पहला चुनाव 1989 के अंदर जी। और उसके बाद में 5 साल का चुनाव फिर मैंने बिलड़ से लड़ा, और उसके बाद में मैंने परिसीमन लागू हो गया था तो टिकट दिया गया बिलड़ को, तो हमने ये चाहते थे कि बी पार्ट को टिकट दिए, टिकट नहीं मिला, तो फिर हमने बिलड़ विधानसभा क्षेत्र में 11:15 बजे फॉर्म भरा और 2:15 बजे सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव केंद्र मैदान में खड़े हो गए सरदारपुरा से। ये 2008 की बात है, और 8 के बाद में 13 का चुनाव आया, तो फिर मैं बिलड़ से खड़ा हुआ, और 14 का फिर मैंने लोकसभा का फॉर्म भरा और वह पहली पाली से, और फिर 19 के 13-18 का फिर चुनाव लड़ा था मैं पिछला विधानसभा का, और अभी 2023 का चुनाव लड़ा हूँ, और लोकसभा और विधानसभा के दोनों में लड़ा हूँ, और यहाँ तक मैंने लूणी का भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लूणी में भी लड़ा था मैंने 2005 उपचुनाव में राम जी फौज होने पर, फिर हमें उनको सपोर्ट कर दिया गया। वहाँ भी आपने सपोर्ट किया था एक बार? हाँ, वहाँ सपोर्ट हुआ था। बिल्कुल। यहाँ पर पुखराज सोनेल है जो एक धरती पकड़ के नाम से, क्योंकि ये हिम्मत नहीं हारते हैं, चुनाव शायद एक बार भी नहीं जीते आपने। चुनाव तो जीतने का जनता का अफगानिस्तान बन चुका है, आने वाले समय पुखराज 100% जीतते हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता मेरे साथ है। एनडीटी वाला मेरा इंटरव्यू लिया था तो 3.5 मिनट के अंदर 40 लाख लाइव आ गए थे, तो अब मुझे ऐसा आशा अनुमान है। आपने लंबे समय से राजनीतिक कैरियर का अनुभव है, और बिरला की जनता को हित देखते हुए, मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए आपने भाजपा कार्यालय में पधारा है। भाजपा कार्यालय में हम सभी कार्यकर्ता बंधु आपका हार्दिक से स्वागत करते हैं, और भाजपा परिवार को आप समर्थन कर रहे हैं, इसका हम बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। बिल्कुल, सोनेल साहब यहाँ पर है और सोनेल साहब का स्वागत किया है। सत्यनारायण जी वरिष्ठ एक नेता यहाँ पर और है, समाज सेवी, और काफी आप एनजीओ में भी जुड़े हुए हैं। हाँ सर, पुखराज जी सोनेल साहब का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेम उबड़ा है, और हम भी इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और यही निवेदन करते हैं कि आप हमेशा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बढ़ो और जनता की सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व डेयरी चेयरमैन, पूर्व डेयरी चेयरमैन और नगर पालिका उप चेयरमैन रह चुके हैं रतन लाल जी जोइल यहाँ हमारे बीच में वरिष्ठ नेता है। किस प्रकार से क्या देखते हैं इस बार विधानसभा बिलाड़ा में? बिलाड़ा विधानसभा के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अब की बार अर्जुन लाल जी को भारी मतों से कार्यकर्ता विजय बनाएंगे, और सोनेल जी ने जो बीजेपी को समर्थन दिया उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पुखराज सोनेल ने जो समर्थन दिया बीजेपी को अर्जुन लाल जी के पक्ष में, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से करबट कार्यकर्ता है, और अब की बार पूरा बिलाड़ा विधानसभा में लेने के लिए अर्जुन जी को भारी मत जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक इस एरिया की सेवा की है, और इतनी सेवा कोई नहीं कर पाया, और अच्छे अर्जुन लाल जी सबों के अच्छी बैठ है। इसी कारण पिछले चुनाव में कुछ लोगों को गुमराह समाज को करके ये विजय हुए, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है पूर्व विधायक ने कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार से नगर पालिका यहाँ लोगों को जीना हराम कर दिया की बार। इसलिए सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना है कि कांग्रेस को यहाँ से विधानसभा से जल्दी मुक्ति हो, उससे जनता का भला हो सके। धन्यवाद। आप सीरी समाज से आते हैं, सीरी समाज का क्या रवैया रहेगा इस बार? सीरी समाज बीजेपी में हर साल
80-90% वोट कास्टिंग बीजेपी को करती है। अब की बार भी वो स्थिति है, हम 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने शेरी समाज की उपेक्षा की, शेरी समाज को विधानसभा का राजस्थान में कोई टिकट नहीं दिया, इसलिए अब की बार ज़्यादा पूरे राजस्थान में रोष है और पाली जिले के अंदर भी 90% भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने टिकट दे दिया, इसलिए हमें कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, ना हम विचार करते हैं, क्योंकि कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं रखी समाज में, तो समाज फिर किस लिए वोट दे। इसलिए समाज का इतना आक्रोश है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी में पिछले से ज़्यादा मतदान करेंगे। धन्यवाद। जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष इंसाफ यहाँ पर है। आप पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है जी बिल्कुल, और किस प्रकार से आपकी जीत देखते हैं? सन 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और मुझे इस पार्टी ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया है और हर चुनाव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और पिछले 15 सालों से मैं गर्ग साहब के साथ हूं और गर्ग साहब से मुझे इतना प्यार है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब गर्ग साहब पिछली बार मंत्री रहे थे, उनके पास लाल बत्ती थी, मैं कुछ कारण के वजह से शाम के टाइम में पुलिस थाने के पास खड़ा था रात के समय में, तो गर्ग साहब की गाड़ी भावी की ओर से आ रही थी, तो पुलिस थाने के पास मेरे ऊपर साहब की नज़र जैसे ही पड़ी तो मंत्री की गाड़ी वापस भेज दी रहे, गाड़ी रोका के, और मेरे को पूछा कि भैया इंसाफ भाई यहाँ कैसे खड़े हो, तो मैंने कहा मेरे को निजी काम है इसलिए। तो एक मैं इतना छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरा वो इतना ध्यान रखते हैं तो मैं तो गर्ग साहब का बहुत पुराना फैन हूँ। और इस बार बिलाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त उत्साह है, पूरी उत्साह के साथ जबरदस्त विजय होगी भारतीय जनता पार्टी और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 7 योजनाएं जब आप सीट पर बैठे थे 5 साल पहले, उस समय आपको दे देनी थी। आप सरकार के चुनाव में 2 महीने रहे, आप 7 प्रकार की योजनाएं जनता को बता करके गुमराह करे हो, ये दैट फॉर नॉट काउंट्स, क्योंकि ये करना था तो पहले करना था। और महंगाई आपकी वजह से ही है, जब ऊपर से सरकार का पेट्रोल और डीजल के अंदर रेट घटता है तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं घटाया। ये राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा करके सीधा महंगाई के ऊपर जनता को पूरा प्रभाव पड़ता है, तो ये रेट डीजल का पेट्रोल का नहीं घटा करके खुद जनता के ऊपर बोझ डालना है। और ये क्या था कि हम रिलीफ दी, वो गलत है, ये गुमराह हो रही है जनता, ऐसा ये गलत है। इनको वेट घटाना चाहिए पेट्रोल डीजल में, तो सारे सस्ते हो जाते थे। इन्होंने कभी भी इस बात को सुनाई नहीं दी, जबकि पंजाब हरियाणा में भाव उतरे हुए हैं और भी बाहर स्टेट में उतरे हुए हैं। इन्होंने कभी ये जनता को ध्यान नहीं दिया कि पेट्रोल डीजल का वेट कम करके जनता को रिलीफ दी जाए, ऐसा अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया है।